Good morning, students. This is chapter 5 History, Rulers, Buildings, and Temples. So, in this chapter, we had discussed about the Qutub Minar architecture and what kind of engineering skills they used. And now we had discussed about superstructure and building temples, mosques, and tanks. Why temples were targeted. This all things we had discussed. So this is about the topic. This topic is gardens, tombs and forts. In this topic we see that कि जितने भी मुग़ल एम्पेयर्स थे लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहाँ, तो इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर बनाया था तो उन सब के बारे में हम समझेंगे। जितने भी मुग़ल एम्पेयर्स थे उन सब का अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट था। जैसे कि कुछ जो थे जैसे कि स्टूडेंट कुछ ऐसे जो थे वो क्या थे, वो उनका अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट था। किसी को लिटरेचर में, किसी को आर्ट में, किसी को आर्किटेक्चर में। बाबर ने क्या किया था कि बाबर ने एक चार बाग का प्लान किया था कि जैसे कि चार बाग सिस्टम वो स्टार्ट करेंगे। चार बाग क्या था कि इस तरह का रेक्टेंगुलर कोई जगह थी जिसमें बीच में ऐसे वाटर चैनल्स थे, ठीक है। और इस वाटर चैनल के यहाँ पर एक रेसिडेंस होता था, यानी यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर बना होता था और इसके चारों तरफ गार्डन्स होते थे। दिस इज़ चार बाग कॉन्सेप्ट, ओके। बाबर ने डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट। बाबर ने अपने इस इंटरेस्ट को, चार बाग के इंटरेस्ट को, अपनी ऑटोबायोग्राफी जो तुजुके बाबरी है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर हॉल इंक्लोजर एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स बाई आर्टिफिशियल चैनल्स, जो अभी हमने आपको बताया। दिस गार्डन्स वेयर कॉल्ड चार बाग। अब इसी चार बाग जो गार्डन है इनका, उसको इन्होंने क्या किया था, अकबर ने उसको बनाना शुरू किया, ठीक है। बाबर के टाइम में भी बना था और अकबर भी उसको जो है वो बना रहे हैं उसको। तो अभी क्या हो रहा है कि अकबर जो है, बिगनिंग विथ अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। और अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, इन लोगों ने भी बनवाया है कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसमें ये बाबर हैं और ये अपने चारों तरफ गार्डन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, ये जो सिमेट्रिकल बना हुआ है ना, इधर गार्डन इधर गार्डन। उसके अलावा बहुत सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशंस अकबर के टाइम में हुए थे। अकबर जो थे उनको ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, तो तैमूर जो थे, आपको तैमूर याद होंगे, जो सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे, उनका जो टर्म था वो था उज्बेकिस्तान में, है ना। तो उनके टर्म को से उन्होंने प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपने फादर की टर्म बनाई थी जिसका नाम था हुमायूं टर्म, ठीक है। तो ये हुमायूं टर्म बनाया था अकबर ने। अब इसमें क्या था कि द सेंट्रल अब इसमें क्या था कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में इंस्पिरेशन कहाँ से लिया था, तो तैमूर के टॉम को देख करके, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अब इन लोग के टॉम में क्या होता था, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, इस तरह से बीच में डोम्स बने होते थे, ऐसा लंबा गेटवे हुआ करता था, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि अब ये जो एक पिक्चर है ये है शाहजहाँ का जो थ्रोन है उस एरिया का, ठीक है। शाहजहाँ के थ्रोन में क्या होता है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो थ्रोन है, इस थ्रोन पे शाहजहाँ बैठता था। इस थ्रोन की खासियत क्या थी कि यहाँ पर तो ये जो थ्रोन होता था, तो ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, शाहजहाँ के जितने भी आर्किटेक्चरल है वो ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस, मतलब वो हारमोनी प्रेजेंट करते हैं। कैसे? सबसे पहले उन्होंने बनाया था ऑडियंस हॉल बनाया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है ऑडियंस हॉल जानना। ऑडियंस हॉल उन्होंने इस तरह से बनाया था कि जिस तरह से मुस्लिम लोग अपना प्रेयर वेस्ट की तरफ फेस करके करते हैं। वेस्ट की तरफ क्यों करते हैं? क्योंकि वेस्ट यानी कि मक्का की तरफ, इंडिया के वेस्ट में जो है वो क्या है, मक्का है। इंडिया के, ये हमारा इंडिया है,
तो उसके वेस्ट में मक्का है, तो इसलिए यहाँ से जितने भी मुस्लिम जो है वो प्रेयर करते हैं तो वो सब वेस्ट की तरफ फेस करते हैं। तो शाहजहाँ ने अपने थ्रोन को वेस्ट की तरफ रखा था ऑडियंस हॉल में, जिससे सभी मुस्लिम लोग अपना फेस जो है वो उनकी तरफ करके सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को दिखाना चाहते थे कि वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्लियर। फिर आगे क्या होता है कि उन्होंने कुछ रॉयल उनके आर्किटेक्चर में हमने प्राइवेट ऑडियंस हॉल को तो समझ लिया, लेकिन उसके बाद एक पित्रा देवरा का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये पित्रा देवरा का कॉन्सेप्ट क्या है? पित्रा देवरा के कॉन्सेप्ट में जो भी वॉल होती थी, जैसे ये शाहजहाँ की दीवारें हैं, तो इन दीवारों पर इस तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना होता था और उस पर स्टोन्स लगे होते थे। पित्रा देवरा इज़ अ colored hard stones placed in depression carved in marble। जो भी ये लोग बनाते थे स्पेशली शाहजहाँ, तो जो वो दीवारों पे ये मार्बल्स वगैरह जो वो बनाते थे, उस पे सैंड स्टोन मार्बल्स जो उसके पिक्चर्स पे ये लोग उसको लगाते थे, इसको पित्रा देवरा कहा जाता था। कलर्ड स्टोन्स चिपकाते थे जो उस पे डिज़ाइन की होती थी उसके ऊपर से। ठीक है। फिर जो शाहजहाँ थे दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक। शाहजहाँ ने अपने थ्रोन के पीछे ग्रीक गॉड ऑर्फियस जो लूट बजाते हैं उनकी पिक्चर लगा रखी थी। ठीक है। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो ग्रीक गॉड ऑर्फियस थे, जब वो लूट बजाते थे तो जितने भी जो जंगली फिरोसियस बिस्ट होते थे, जंगली जानवर होते थे, उनको सुनकर शांत हो जाते थे। तो शाहजहाँ इस पिक्चर को नहीं रखा था, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन वहाँ पे उन्होंने अपने थ्रोन के पीछे बनाया था, जिससे ये पता चले कि इस ऑडियंस हॉल में जो उनकी थ्रोन है उस पे जितने भी लोग वहाँ पर आके बैठेंगे तो उन सबके साथ उनको भी वहाँ पे पीस मिलेगा और इक्वल ट्रीटमेंट सबको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद शाहजहाँ की जो कैपिटल थी, शुरू में तो आगरा थी, और उस कैपिटल की अब वहाँ पे क्या था कि जितने भी नोबेलिटी होते थे, नोबेलिटी मतलब राजा के जो रिलेटिव होते थे, वो रिवर यमुना के किनारे अपने होम्स को उन्होंने बना रखा था। ठीक है। तो नोबेलिटी के होम्स जो है वो रिवर यमुना के किनारे बनते थे। आगे है कि आपको पता ही है कि जो चारबाग गार्डन है वहाँ पे क्या होता था कि चारबाग गार्डन में जैसे कि ये वॉल है और ये चैनल्स है, वाटर चैनल्स है, ये भी वाटर चैनल्स है, आर्टिफिशियल बनाया जाता था, और इस तरह चारों तरफ गार्डन हुआ करती थी। तो ये तो चारबाग का कॉन्सेप्ट हो गया, बीच में इस तरह से रेसिडेंस होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब रिवर फ्रंट रेसिडेंस बनने लगे थे, रिवर फ्रंट गार्डन बनने लगे थे। ठीक है। अब रिवर फ्रंट गार्डन में क्या हुआ कि शाहजहाँ ने जो रिवर फ्रंट गार्डन बनाया था, ताजमहल, आप जब ताजमहल जाएंगे तो देखेंगे कि यमुना रिवर सामने से बह रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखो, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ताजमहल है और यहाँ पे बीच में ब्लू वाला जो एरिया है, रिवर बह रही है, और इस रिवर के किनारे यहाँ पे नोबेलिटी की जो है ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इट डेवलप्ड द आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबेल हैड टू रिवर। अब शाहजहाँ ने नोबेल्स की बिल्डिंग्स तो बनती थी रिवर के किनारे, लेकिन शाहजहाँ ने क्या किया कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया। अब उसने जो एक नया सिटी बनाया था शाहजहानाबाद दिल्ली में, तो वहाँ पे क्या किया कि रिवर फ्रंट जितने भी नोबेलिटी की बिल्डिंग्स बनती थी, तो वहाँ पे कुछ स्पेशली फेवर्स जो इनके नोबेल्स होते थे, जैसे इनका बड़ा बेटा, तो उसको वहाँ पे वॉज गिवन एक्सेस टू द रिवर के पास जो है बिल्डिंग बनाने को उसको मिली थी। और भी जो इनके स्पेशली फेवर्स नोबेल होते थे, वही उनकी बिल्डिंग जो है वो रिवर के किनारे बनती थी। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द, बाकी जो दूसरे थे उनको अपना घर इन द सिटी रिवर यमुना से दूर बनाना होता था। ठीक है। तो इस तरह से ये था शाहजहाँ का कुछ आर्किटेक्चर के बारे में क्लास। बाकी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू सो मच।